ये कहानी शुरू करने से पहले आप इस कहानी का भाग एक पार्ट 1 ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरे दिन जब भोला को होश आया तब उसने तांत्रिक के पास जाना सही समझा। भोला तांत्रिक को मिलके घर लौट आया और वो अपने बच्चे का ख्याल रखने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुबह भोला उठा तभी उसे पता चला कि आज तो अमावस्या है। उसे तांत्रिक की वो बातें याद आने लगी और वो घर से बाहर निकल आया। उसी रात की बात है। अजय नाम का लड़का जो दूसरे गांव में रहता है, वो अपने ऑफिस से लेट छूटकर घर लौट रहा था, पर कोई वाहन न मिलने के कारण वह आगे आगे चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद वह थक गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो जहाँ बैठा हुआ था वहां से ठीक सामने भोला का घर था। अजय की नज़र भोला के घर पर पड़ी तो उसने देखा कि उस घर की लाइट चालू है। अजय ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पानी पी लूं। जैसे ही अजय उस घर की तरफ बढ़ता है तभी उस घर की खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं। अजय डर गया और उसने वहां से भागना सही समझा। वो जैसे ही मुड़ा, उसके सामने दो खूबसूरत औरतें थीं। वो औरतें और कोई नहीं, सावित्री और सविता थी। अजय डर गया। उसने पूछा कि कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। उन तीनों की बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ भोला बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा था। सविता और सावित्री दोनों भी अजय को उस घर से बच्चा बाहर लाने के लिए कहने लगी, लेकिन अजय बहुत डर चुका था, इसलिए उसने उनकी बात टाल दी। सविता और सावित्री के लाख मनाने के बाद अजय मान गया और वह उस घर की तरफ बढ़ता है। घर के अंदर आने के बाद देखता है कि वहाँ एक बच्चा सोया है। बच्चे को लेने के लिए अजय बच्चे की तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ भोला बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है और तांत्रिक के बताए अनुसार पिछले अमावस्या का जो काला धागा बांधा हुआ था वो खोलने लगता है और यहाँ अजय बच्चे को लेकर घर के बाहर निकलने लगता है और दूसरी तरफ भोला काला धागा खोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही अजय घर की चौखट पार करने लगता है, उसी वक्त भोला काला धागा तोड़ देता है। और भोला तांत्रिक के बताए अनुसार सविता ने जिस कुएं में खुदकुशी की थी उस कुएं की तरफ भागने लगता है। तभी उसने देखा कि सविता और सावित्री अपने बच्चे को लेकर झगड़ा कर रही थी। वह डर गया और कुएं की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंच जाता है, वैसे ही वो गुड़िया जलाने लगता है। ये वही गुड़िया है जो पिछले अमावस्या के रात भोला जलाना भूल गया था। सावित्री की नज़र भोला पर पड़ती है और वह भोला की तरफ तेजी से भागने लगती है। इस तरह सविता और उसके बच्चे को मुक्ति मिल जाती है और सावित्री अपने बच्चे को और पति को मिलकर खुश हो जाती है और उनको आशीर्वाद देकर मुक्ति पा लेती है। तो बताइए दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या लगता है कि एक बच्चे के लिए माँ के प्यार के साथ पिता की सूझबूझ की भी ज़रूरत है? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरी एक कहानी के साथ।